हेलो व्यूवर्स, आप लोग का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। जैसे कि बहुत से व्यूवर्स ने हमसे कहा था कि दशमलव के बारे में बताने के लिए, और मैंने पिछले वीडियो में दशमलव के गुना के बारे में बताया था। उन लोगों ने कहा था कि आप दशमलव के भागा के बारे में भी बताएं। तो आप लोग, बहुत से लोग दशमलव के भागा बिल्कुल जानते होंगे। कुछ लोगों को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, झिझक हो रही थी, नहीं जान रहे थे, या फिर उन लोगों को लग रहा था कि भाई हमको इसकी थोड़ी सी और ठोस जानकारी चाहिए। तो उन लोगों ने बोला था कि आप जो है दशमलव के भाग के बारे में भी बताएं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दशमलव के भाग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, आपका समय जाए किए बिना मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन और देखता हूँ इसको हल करके आप लोग को बताता हूँ कि दशमलव का भाग जब हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा है कि 7.5 और भागा इसको 5 से देना है, या फिर इसको हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से है, अगर 7.5 भागा 5 इसको हम कैसे भाग देंगे। इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, तो कई तरह से हम लोग भाग दे सकते हैं इसको। लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम उसी तरह से लेंगे कि जैसे 75 को हम लोग 5 से भागा देते हैं, 75 को 5 से भागा दे देंगे सबसे पहले। और जैसे साधारण रूप से हम लोग देते हैं उसी तरह भाग देंगे, यहाँ इस तरह से। और ये ऐसे भाग दे दिए हम लोग। तो ये मेरा जो है, तो ये हल हो गया, मान लेते हैं ये। तो ये यहाँ पर भाग दिए तो आया था मेरा कितना, 15 आया था। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। और फिर उसमें भी क्या करेंगे कि दशमलव यहाँ पर था मेरा, एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर हम एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। इस तरह से ये इस तरह से हल कर देंगे दशमलव। तो ये इस तरह से उपयोग करके हम लोग दशमलव का जो है सो भाग बना सकते हैं। और फिर जैसे मान लेते हैं कि आपको लगे कि भाई थोड़ा सा और टफ इसमें लेते हैं क्वेश्चन, इसमें कि थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा कि किस तरह से हम इसको भाग दे सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है 0.025 भागा, इसको मान लेते हैं भाग देना है हमको, 2 से भाग देना है या 4 से भाग देना है। 4 से मान लेते भाग देना। तो इसको कैसे भाग देंगे हम लोग, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से साधारण भाग की तरह से भाग दे देंगे। ये इस तरह से बताएंगे, जीरो का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर ले लेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 24 यहाँ पर, और यहाँ पर एक 6, 4 से 16, यहाँ पर इस तरह से ये इसको भाग दे देंगे, जीरो बच जाएगा। तो इस तरह से भाग देंगे। देखते हैं हमारा ये आता है, मेरा कितना आया था मेरा 6, यहाँ पर 4, 64। अब हम फिर वही टेक्निक अपनाएंगे इसमें, यहाँ पर भी कि गिनेंगे। यहाँ पर देखते हैं दाहिने तरफ से 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1, 2 ही अंक है। तब क्या करेंगे उस स्थिति में, तो अपने तरफ से हम जीरो बैठा करके उसको 4 अंक बना लेंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। चूँकि 64 अगर लिखेंगे हम लोग ये, और फिर ये एक ही चीज़ है, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसी तरह से 64 लिखेंगे हम, एक जीरो भी लिखेंगे तभी एक चीज़ है, वही 64 लिखेंगे। यहाँ पर 3 जीरो भी डाल देंगे यहाँ पर, तभी ये जीरो का वैल्यू नहीं चाहिए, ये भी 64 माना जाएगा, ये भी 64 और ये भी 64 ही माना जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब जब हम दशमलव इसमें बैठाएंगे तब इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। और यहाँ पर एक तो जीरो बैठा देते हैं, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही बैठा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.0064, ये हो गया। इस तरह से अंतर ला सकते हैं इसको। अब आते हैं एक और, एक थोड़ा सा और अलग टाइप का कुछ लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या कैसे बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 0.026 और 3 है, ये भाग हम मान लेते हैं, यहाँ पर भाग देना हमको इसको 4 से, इस जगह से। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। 2, 6, 3, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जीरो देंगे तब भी और नहीं देंगे, दशमलव जब हटा दिए हम तो जीरो देंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, या नहीं देंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इसको 2 ही मानेंगे। तो फिर इसको भाग देते हैं साधारण रूप से, जैसे भाग देते हैं। तो 4 से 24, यहाँ पर इस तरह से, या 2, 3, 23 और 4, 5, 20, यहाँ पर इस टाइप से ये बस ये मेरा। और फिर यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर अब दशमलव देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 4, 7, 28, और इस तरह से यहाँ पर फिर 2 बचता है तो जीरो,
दशमलव है इसलिए यहाँ 0 बैठा सकते हैं, तो 4 बचे 20। तो ये यहाँ पर इस जगह पर हमारा 20 बच रहा था, यहाँ पर देखते हैं। तो ये घटाने से यहाँ पर 20 2 बच रहा था, यहाँ पर घटाएंगे तो 20 ये 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आता है मतलब। तो इसको हम लोग लिखते थे यहाँ पर 0.0263, ये लिखेंगे 0.0263 भागा 4 से भाग देंगे इसको। तो मेरा आया था यहाँ पर कितना 6575, ये आया था दशमलव यहाँ पर था। अब यहाँ पर क्या है कि देखते हैं हमारा 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी दशमलव मेरा 4 अंक के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन 4 अंक हम गिनेंगे दशमलव के बाद से गिनेंगे इसको, ये नहीं यहाँ से गिनेंगे इसको। यहाँ से गिनेंगे 5 7 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तब तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो ये लेकिन गलत है, हम जब दशमलव आंसर में जो हमको उत्तर में जो प्राप्त हुआ दशमलव, वहाँ से हम गिनेंगे अंक। तो यहाँ से अंक मेरा कितना चाहिए 1 2 3 4 अंक चाहिए। तो यहाँ से जब हम गिनेंगे तो 1 2, अब 2 अंक और चाहिए था हमको यहाँ पर, तो 1 0 दे देते हैं यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर दे देते हैं। तो 1 2 3 4 अंक और ये दशमलव हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा इस जगह पर। और इस तरह से फिर यहाँ पर मेरा आंसर पर आता है 0.00657 ये इस तरह से इसका आंसर हम लोग याद कर देंगे। ऐसे हम लोग बनाएंगे, जब दशमलव का भाग होगा तो इस तरह से हम लोग भाग बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। और किसी भी तरह के दशमलव का भी होगा तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। अब व्यूअर्स हम आते हैं कि अगर आप कहेंगे कि दशमलव जो है मेरा ऊपर वाली संख्या में यानी कि अंश में था, यदि अगर हर में हो तब क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कैसे भाग करेंगे। तो देखते हैं उसमें उस स्थिति में हम लोग कैसे भाग बनाते हैं, जबकि दशमलव जो है मेरा हर वाली संख्या में मौजूद हो, यानी कि नीचे वाली संख्या में मौजूद हो, ऊपर वाली संख्या में अंश में नहीं हो, नीचे वाले में हो, तब उस स्थिति में हम कैसे इसको भाग बनाते हैं। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये यहाँ पर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक तो, और ये मान लेते हैं कि मेरा है एक क्वेश्चन है 775/1.5 है, मान लेते हैं यहाँ पर ये इस तरह से, ये नीचे में दशमलव है ऊपर में दशमलव है नहीं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुना 1 कर देंगे इसको, और ये हटा देंगे दशमलव, नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर 0 बैठा देंगे। ये हो गया 75 गुना 10/15। चाहे तो इसको काट सकते हैं और या फिर नहीं तो भाग भी दे सकते हैं। सॉरी 75 गुना 10/15। अब इसको चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 15 5 75, ये आ गया मेरा, और 5 गुना 10 बराबर 50। तो इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे, ये 50 आ जाएगा आंसर। तो ऐसा करके हम लोग जो है इसको हम लोग हल कर सकते। अगर नीचे में अगर दशमलव हो तो उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर है 162.0.02। तो इस स्थिति में यहाँ पर करेंगे गुना 1 करेंगे, यहाँ हटा देंगे 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 2 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये हो गया मेरा 162 गुना 100/2 आ गया। अब 2 से इसको भाग दे देंगे या काट देंगे, 2 16 2 2, तो ये कट गया मेरा इस तरह से। तो ये 81 और 2 0 बैठ जाएगा, 8100 हो जाएगा। फिर अगर दोनों संख्या में अगर दशमलव हो, ऊपर में भी और नीचे में भी हो, तो उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो अभी हम व्यूअर्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इसको आप लोग हल करके हमको आंसर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब दशमलव वाले भाग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अब क्वेश्चन उतार लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि 7.25 भागा 15 है। फिर उसी तरह से मान लेते हैं कि 6.25 भागा 5 है। उसी तरह से मान लेते हैं 225 भागा 1.5 है। आप इसका आंसर जो है तो बना करके हल करके हमको कमेंट करेंगे और देखेंगे आपका आंसर जो है मेरे आंसर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, देखेंगे इसको हल करके क्या आता है, हमको कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।